नमस्कार दोस्तों, आपने मनीष कश्यप का नाम ज़रूर सुना होगा। YouTube पे उनके बहुत फॉलोवर्स हैं, बहुत फैंस हैं। उनका सच तक नाम से एक YouTube चैनल है और फ़िलहाल वो जेल में बंद है। उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो जेल से जल्द ही रिहा होने वाले हैं। उनको रेगुलर बेल मिल गई है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो पूरी करने के बाद में बाहर होंगे और उसके बाहर होने के बाद में ये जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ सियासी भूचाल आने वाला है, काफ़ी कुछ हलचल होगी। क्योंकि इधर ईडी ने लालू को सम्मन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। लालू पहले से ही सजा याफ्ता हैं, आप जानते ही हैं, और वो फ़िलहाल बेल पर हैं हेल्थ ग्राउंड्स को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी विडंबना है कि वो इंडिया अलायंस की मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। भारत है भारत की क्या ही कहें न्यायिक व्यवस्था का। तो इस तरह का ये केस है। अब क्यों बुलाया है लालू यादव को? 11 अप्रैल को पूछताछ हुई थी तेजस्वी यादव से। ये था एक नौकरी के बदले में ज़मीन लेने का एक केस था। ये उस वक्त की बात है जब लालू रेल मंत्री हुआ करते थे। ये ऐसे आरोप हैं कि जब वो रेल मंत्री हुए थे तो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी। उस ग्रुप डी में जिन जिन को भर्ती किया गया तो नौकरी देने के बदले उनसे ज़मीन ली गई। ये ईडी का आरोप है। बताया जाता है कि एक घर है दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में जो इस परिवार का है, लालू परिवार का है, और यहाँ इस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर है किसी कातियाल की, और इस कंपनी को के नाम से ये जो है ये ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती रही और बाद में इस कंपनी के शेयर जो है वो लालू परिवार को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो कुछ इस तरह का आरोप है और इस तरह का ये केस है। इसमें तेजस्वी यादव से काफ़ी लंबी पूछताछ हो चुकी है और अब लालू यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो एक तो ये रहा, ये केस रहा। दूसरा, क्योंकि इस मनीष कश्यप जो हैं वो बहुत मुखर होके सवाल पूछा करते थे, बहुत चुभने वाले सवाल होते थे सत्ता से, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए। आपको याद होगा वो पुल गिरा था बिहार में, तो गिरने से पहले उसकी रिपोर्टिंग भी मनीष कश्यप ने की थी कि ये पुल बहुत कमज़ोर बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो मन्नत है वहाँ पर बंगला, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते थे, तो उनसे भी जाकर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि एक देश का जो सैनिक है वो जब शहीद होता तो लोगों को वहाँ जा कर के अपने फ़ोटो खिंचवाने चाहिए। तो इस तरह से एक तरह की राष्ट्रवादी पत्रकारिता उन्होंने की और वो देखते ही देखते एक बड़ा नाम हो गए और उन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन वो उसमें नहीं जीत पाए। तो जब ये उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर एक ख़बर बनाई, एक ख़बर की, तो उन पर ये एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और देखिए मज़े की बात कि उस मुकदमे में पैरवी करने बिहार सरकार की तरफ से कौन पहुँचे? कपिल सिब्बल जैसे लोग, इतने नामी वकील जो है, और उनका आप आर्गुमेंट देखिए। कपिल सिब्बल ने उस वक्त कोर्ट में दलील दी कि साहब ये जो हैं पत्रकार ही नहीं है। क्यों नहीं है पत्रकार? क्योंकि ये चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव में हार भी चुके हैं। अब बताइए कि जो चुनाव में लड़ चुका या हार चुका, क्या वो पत्रकार नहीं होता? क्या पत्रकार होने की ये कोई शर्त है या कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, क्या जो चुनाव लड़ रहा है वो पत्रकार नहीं हो सकता? बहुत सारे नेता हैं ऐसे जो पहले पत्रकार थे बाद में नेता हुए, बहुत सारे उदाहरण हैं। हारे भी जीते भी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जीत ही जाए इंसान।
तो जहाँ एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करनी थी वहाँ इस तरह की दलीलें दी गई। कुल मिला के ये केस इस तरह से घूमा कि मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा। जेल से जब वो पैरोल पे आए तो वो वीडियो भी पूरे देश के सामने आया कि उन्होंने कहा था कि भाई हम जब आएंगे बाहर निकल के तो हम जो है जिन्होंने किया है, जो भी गलत किया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है बिहार की राजनीति में और इंडिया अलायंस के साथ। आप बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।